ये 1992 में बैलेटिंग हुई थी। हॉक्स बे की नौजवानी का आलम था, आज बुढ़ापे में पहुंच गए, लेकिन वो उस प्लाट का न कब्जा मिल सका हमें, ना वहाँ घर बनाने का ख्वाब जो है शर्मिंदा ताबीर हो सका। कुछ लोग जो है वो नहीं चाहते कि इनकी आबादकारी से उन्हें सियासी नुकसान ना हो। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह कोई पॉलिटिकल प्रेशर नहीं है मेरे। अगर उस जगह पे आप आबादी का डायनामिक्स चेंज हो जाए तो होंगे डेफिनेटली पॉलिटिकल प्रेशर। ये है हक पे हाउसिंग स्कीम कराची। समंदर किनारे शहरियों के अपने घर के सुहाने ख्वाब के साथ ये सरकारी स्कीम 36 साल पहले शुरू हुई, लेकिन हुकूमत सिंध ने खुद ही इसका बेड़ा गर्क कर दिया। जमीन का बड़ा हिस्सा और अलाटीज के हजारों प्लाट हड़प कर गई। ये पूरा ग्रीन 12-14 सेक्टर जो है ग्रीन बेल्ट था। अपने बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने यहाँ पर गोदाम बना ली, K28 के नाम से अपनी स्कीम लेकर आ गया। इस स्कीम के फेस पे जो है जो गवर्नमेंट ने अलॉटमेंट कर दी, जो LDA के पास जमीन है उसी पे सुपर इम्पोज कर दिया गया अलॉटमेंट। हाँ, अंदर चले गए, एक्सटेंड हो गए। जैसे मैं 28A की बात कर रहा हूँ, वो बैलेट सेक्टर, तो उसकी तरफ चले गए। गोडाउन बने हुए हैं, एकड़ों में है ना वो 10 एकड़ का गोडाउन है, और मतलब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का गोडाउन है। मेन हॉक्स बे रोड पे वो लोकेटेड है, और उसके पीछे स्कीम चलेगी, मतलब डैमेज हुई इसकी। हॉक्स बे स्कीम के प्लाट की अलाटमेंट की पहली कुरानंदाजी 1990 में और आखिरी कुरानंदाजी 2012 में हुई थी। मोर देन 57,000 हमारे अलॉटीज़ हैं। हमारे जो रिकवरी हो चुकी है वो 8 अरब के करीब तकरीब रिकवरी हो चुकी है। अलाटीज से अरबों रुपए वसूल करने के बावजूद 5,000 एकड़ ज़मीन स्कीम से छीन ली गई, जिसकी मौजूदा मार्केट कीमत 50 अरब रुपए से ज़ायद है। 12C में तकरीबन जो है 800 के करीब प्लाट, एक वो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को इन्होंने लैंड दे दी। 31 ब्लॉक में प्राइवेट पार्टी आके खड़ी हो गई, 32 ब्लॉक में खड़ी हो गई। कौन सा सेक्टर है? हाँ, LDA की जमीन पे कब्जा किया हुआ है ना? नहीं, पहले ये लोग का मारूसी जमीन है, LDA ने कब्जा किया है लोगों की जमीन। अच्छा, LDA ने कब्जा किया है। ये कितनी जमीन है जिस पे ये बनाया हुआ है? 6 एकड़। बस बात ये कि हम भी एक्शन नहीं ले सके थे। हमने कोशिश की थी, 2009-10 की बात है, मगर ये कि हम नहीं ले सके थे एक्शन। अब क्या बैकग्राउंड है, क्या मजबूरियाँ, मुझसे भी ऊपर वाले लोग जानते होंगे वो। फिर 28D सेक्टर है, यहाँ पे प्राइवेट पार्टी ने अपना क्लेम किया, समझ लो कि 600 प्लाट यहाँ मुतासिर हुए। यहाँ 49 सेक्टर में आते हैं, यहाँ पर 1200 प्लाट थे, आज 824 प्लाट रह गए। यहाँ बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की ज़मीन के पेपर लेकर आ गए। ये 92 में बेल्ट हुआ ही है। अब याद आया कि अब यहाँ पर जो है ना हमारी बाप दादा की ज़मीनें थी, ये नहीं कि इसमें भी मिली भगत। अलाटी से पैसे लिए ना सर आपने, तो आपने कैसे दे दी दूसरे को? ये 43-44 सेक्टर है, ये 2008 की बैलेटिंग है। ये कम से कम 4,000 प्लाट है सर। इस दिन से ये बैलेट हुआ है, इसका मैप नहीं बना, लिटिगेशन में सेक्टर है ये दोनों, नक्शा भी नहीं बना, और फिर पेमेंट भी ले रहे हैं आप। तकरीबन कोई 14-15 हज़ार प्लाट बनते हैं जो मुतासिरीन हैं। ओरिजिनली 11,500 एकड़ ज़मीन थी जो LDA वो दी गई थी, पता है अब 6,200 एकड़ दिया गया, आधा हो गया ना एरिया। 5,000 एकड़ जो है ये ज़मीन जो है जो प्राइवेट ओनर्स हैं उनको दे दिया गया। स्कीम की जो ज़मीन छिन जाने से बच गई, उसके बड़े हिस्से पर भी कब्जे हो गए। सेक्टर 1 का आधा हिस्सा जो है 400 के करीब प्लाट जो है इंक्रोचमेंट में चले गए। उनको भी नहीं मालूम है जिनके ये प्लाट हैं कि उनके प्लाटों के साथ हुआ क्या है। 16 सेक्टर में मेरा प्लाट था सर, जो कि मैंने लिया था। उनके बाद दोबारा गया हूँ, ये कह रहे हैं कि बस आप थोड़ा सब्र करें। 16 सेक्टर के अंदर कब्जा हो गया। केयर टेकर गवर्नमेंट के, लोकल गवर्नमेंट के मिनिस्टर थे, उन्होंने यहाँ पर बाउंड्री लगाई। भाई उसने कहा कि मेरी ज़मीन है, और इसमें 100% LDA के लोग भी वो इनके साथ। 16 में 50 एकड़ का अभी है थोड़ी लिटिगेशन। कितने प्लाट्स वहाँ मुतासिर है? वहाँ लेकिन मोर देन 2,000 प्लॉट्स होंगे वहाँ पर, 2500 ऊपर। सेक्टर 1 में लेकिन वहाँ भी इंक्रोचमेंट है, कब्जा है। लेकिन टोटल एरिया जो इंक्रोचमेंट है तकरीबन 150-200 के करीब। कितने अलाटीज आपके मुतासिर हुए हैं? 2-3 हज़ार के करीब मुतासर हुए हैं। ये मामला चल रहे हैं कोर्ट में भी। अलाटीज के जो प्लाट कब्जों से बच गए, उनको लियारी डेवलपमेंट अथॉरिटी के हुक्काम ने बर्बाद कर दिया।
हाँ, ग्राउंड पर जब हम जाकर देखते हैं तो कोई झुग्गी भी नहीं डाल सकता, क्योंकि इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं तो वो रहने के काबिल जगह ही नहीं है। ये हॉक्स बे स्कीम 42 का सेक्टर 24 है और ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं बड़ी बड़ी खाई और खड्डे जो आपको नज़र आ रहे हैं, ये दरअसल लोगों के अलॉटेड प्लॉट्स हैं जहाँ पर मिट्टी निकाल कर बेच दी गई है। ये जो निशानात हैं ये किसी आम खुदाई के नहीं है, ये बहुत बड़ी मशीनरी एक्सकेवेटर के निशानात हैं। इतनी बड़ी मशीनरी ये एक्सकेवेटर यहाँ पर सरकारी स्कीम में आई कैसे? जी, मुझे इल्म है कि यहाँ से कोई ब्लॉक्स में से मिट्टी निकाली गई थी और वहाँ डिच बन गए, खड्डा बन गए, तो वो भी बैलोटेड हमारा पोर्शन है। इदारे की मिली भगत के सिवा ये तबाही कैसे हो सकती है? ज़ाहिर बात है इदारों के अफसरान की जिम्मेदारी है, इदारे के सरबराह की जिम्मेदारी है, लेकिन ये काफ़ी टाइम से पहले का हुआ है मामला। अगर एलडीए की ज़मीन से जो अलॉटीज़ को अलॉट की हुई वो ज़मीन से अगर कोई मट्टी निकलती है तो ये अथॉरिटी का काम, अथॉरिटी को बैकफिल करना होगा। जो अलॉटीज़ हैं अगर वो मुतासर हो रहे हैं डिच की वजह से तो उनको अल्टरनेटिव फराहम करेगी इदारा। अल्टरनेट की बात करते हैं तो ज़मीन नहीं है आपके पास, क्योंकि 11,000 एकड़ आपको प्लानिंग थी आपकी, आज वो प्लानिंग 6,500 एकड़ पे आ गई है। कुछ अलग ज़मीन चाहिए होगी, कुछ हमारे पास अवेलेबिलिटी जो होगी उसमें से अकोमोडेट करेंगे उसको इंशाल्लाह। क्या ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है? ऐसी मजीद वीडियोस के लिए अभी नुक्ता ऐप डाउनलोड करें। हॉक्स बे स्कीम में सैकड़ों शहरियों को समंदर किनारे लग्जरी फ्लैट्स का झांसा देकर भी लूट लिया गया। बीच एवेन्यू फ्लैट्स के नाम से ये प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था कब? और 2000 में, और ये बुक हुए थे। एक बिल्डिंग में 48 फ्लैट्स हैं, तकरीबन 12 दुकानें थी, ये सब बुक हो चुके थे। अच्छा। मगर उस टाइम के जो वो सिटी नाजिम थे 2005 और 6 में उन्हीं ने बंद करवाया। तो ये फ्लैट्स बनाए गए, बुकिंग हुई, लेकिन बाद में गवर्नमेंट को और इदारे को ख्याल आया कि ये मंसूबा इधर नहीं होना चाहिए, ये 4 मंजिला के बजाय हाई राइज फ्लैट्स होने चाहिए। अब ये सोचकर उन्होंने इस मंसूबे को ही तर्क कर दिया और इस पे जो करोड़ों रुपए खर्च हुए वो ज़ाया हो गए। यहाँ पानी और बिजली समेत बुनियादी सहूलियात का कोई वजूद नहीं, जबकि इंटरनल इंफ्रास्ट्रक्चर सिर्फ 2% प्लाट्स को मिल सका है। आखिरी 2015 तक डेवलपमेंट कंटिन्यू रही है, उसके बाद नहीं हो पाया। फंड्स की सबसे बड़ी कमी थी। जो मेन रोड्स हैं आप अभी देख सकते हैं, अगर आपका कैमरा लेके जाए 300 फीट रोड 7 किलोमीटर कंप्लीट है। इस 33 ब्लॉक्स हमारे बैलेट हैं, उसमें समझे आपके 4 से 5 ब्लॉक हमारे बिल्कुल कंप्लीट हैं। बाकी ब्लॉक्स में इंटरनल इंफ्रा का काम बाकी है, तो वो नहीं हुआ है। जो तरक्याती काम बरसों पहले हुए थे वो भी खंडर हो गए हैं। ये एक पक्का आरसीसी बरसाती नाला है, इसको तोड़कर इससे सरिये निकाल लिए गए। इस पूरे इलाके में इस किस्म के कई बरसाती नाले हैं, छोटी बड़ी ड्रेन्स हैं, जिन तमाम का हाल इस तरह का है। यहाँ पर स्ट्रीट लाइट के खंभे लगे हुए थे और सिर्फ इस एक रोड पे 250 खंभे थे जो नीचे से काट कर लोग उठा के ले गए। स्ट्रीट लाइट के पोल थे, उनके बोल्ट तक हमने वेल्ड करवा दिए थे कि ये काटे ना जाएं, मगर वो वही कि माफियाज हैं, उन्हीं ने काट के उसको ख़त्म किया। मशीनें इस्तेमाल हुई और उन्होंने किए ये। नामसाइद हालात के बावजूद कराची के कुछ सहाफ़ियों ने हिम्मत करके इस वीराने को आबाद भी किया है। 5 फैमिलीज़ हमारी यहाँ पे आबाद है। सहूलतें ना होने के बराबर हैं, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, सीवरेज का सिस्टम अलबत्ता है, रोड्स हैं। मेन मसला यहाँ पे सिक्योरिटी का ही है। अरे शाम ही ऐसा सन्नाटा हो जाता है, हर तरफ वो का आलम होता है। रात को टार्चर लगाते हैं हम छतों पे चढ़ के, टार्च से इशारे करते हैं कि मैं जाग रहा हूँ, वो कहता है मैं जाग रहा हूँ। 7-8 महीने पहले यहाँ पे एक डकैती भी हो गई थी। हमारे एक दोस्त है निज़ाम सिद्दीकी साहब, उनके घर पे वो छत पे से 4 लोग आ गए थे हमारे, तो वो काफ़ी हमें धचका लगा था। है प्रॉब्लम जो मैंने बहुत फेस किया है कि हमारे घर में अभी तक 9 सांप निकल चुके हैं। कि यहाँ पिंगोलियन होता है और यहाँ पर पिग होते हैं, कि ये सब बातें एक तरफ, बट ये कि आपके अपने घर का सुकून एक तरफ।
आखिर 36 साल गुजर जाने के बावजूद हॉक्स बे स्कीम आबाद क्यों ना हो सकी? लोगों को ला नहीं सके क्योंकि लीज होल्ड नहीं मिल सका। लोगों को ना लाने की बजाय लीज ना देना, गवर्नमेंट को देनी थी, ट्रांसफर करनी थी ज़मीन, एलडीए को म्यूटेट करनी थी। पॉलिटिकल प्रेशर भी थे कुछ यहाँ पर। पॉलिटिकल प्रेशर डेफिनेटली होते हैं वो एरिया, क्योंकि अगर उस जगह पे आप आबादी का डायनामिक्स चेंज हो जाए तो होंगे डेफिनेटली पॉलिटिकल प्रेशर। हमने पेमेंट्स वगैरह तो बॉर्डर रोहिणी को जो भी सरकारी रेट्स के मुताबिक उस ज़माने में ही जो तय हुए थे वो दे दिए थे, अदा कर दिए थे रेवेन्यू डिपार्टमेंट को। ज़मीन एलडीए के नाम हुई है अभी? एलडीए के नाम लीज आउट हो गई है, अब मसला थोड़ा हमारा फाइनल स्टेजेस पे है, इंशाल्लाह हो जाएगा। पॉलिटिकल रीज़न भी थे? मुझसे पहले मुझे नहीं आइडिया उसका था कि पॉलिटिकल रीजंस होंगे, लेकिन मुझसे पहले बताया जाता था कि थे मसले मसाइल कुछ इस तरह के थे। कि क्या रीज़न थे पॉलिटिकल रीज़न? सर आई डोंट नो, मैं इसमें मजीद में नहीं आना चाहता। आप पर प्रेशर है जी? आप पर कोई पॉलिटिकल प्रेशर है नहीं, किसी को आबाद नहीं करना? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह कोई पॉलिटिकल प्रेशर नहीं है मेरे पास। कुछ लोग जो है वो नहीं चाहते कि यहाँ पर जो है डेमोग्राफी चेंज आए। कुछ लोगों को खदशा है कि इनकी आबादकारी से उन्हें सियासी नुकसान ना हो। ये जो आप असेस कर रही है किस बेस पे कर? सर ये बिल्कुल प्रेशर आया कि मुझे मना किया गया कि आप बहुत ज़्यादा काम ना करें इसमें, क्योंकि 1982 की स्कीम है और ज़ाहिर है कि इसे आबादकारी हर मरतबा हर्डल्स क्रिएट किए जाते हैं, कभी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के ज़रिए, कभी वहाँ की लोकल जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके ज़रिए। इसका वे फॉरवर्ड यही है कि म्यूटेशन हो ज़मीन की, जो ज़मीन मिल गई और उसको लोगों को लीज होल्ड दिया जाए और फर्दर जनरेट करे पैसा एलडीए थ्रू ऑक्शन ऑफ प्लॉट्स, तो ये कॉलोनाइज हो जाएगी स्कीम। सियासी खदशात, ज़ाती मुफादात और करप्शन के समंदर के सामने गरीब अलाटीज़ की ना पहले कभी चली है ना अब कोई उम्मीद है। बेघरों की अपने घर की आस टूटने का ये वाक़या ना पहला है ना शायद आखिरी। सवाल तो बस ये है कि क्या कोई है जो समंदर किनारे इस वीराने को आबाद कर सके या लुटने वालों की दाद रसी कर सके।